हेलो बच्चों, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा बहुत पास आ गई है, हमें बहुत चिंता हो रही है। 12वीं क्लास के बच्चों को बहुत ही सिलेक्टेड बोर्ड एग्जाम्पल के सैंपल क्वेश्चन दे रहे हैं पार्ट बी। इसमें बच्चों आपको क्या क्या तैयार करना है, पार्ट ए आप लोग ने देख लिया होगा और बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब हम यहां पे आएंगे तो अर्धवार्षिक परीक्षा का ये लीजिए पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड में बच्चों आपको कैसे तैयार करना है और क्या क्या तैयार करना है इसको हम देखते हैं। पार्ट जो बी है ना बेटा, यहां पे देखिएगा पार्ट बी में हमें क्या क्या प्रिपरेशन करना है, फुल तैयारी आपकी मिल जाएगी। हम इसमें आपको पहले ऑर्गेनिक के कुछ पोर्शन ले रहे हैं और ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है, फिटिंग अभिक्रिया और कार्बोलेमीन अभिक्रिया पर ध्यान से देखना है। अच्छा, एक और यहां पे बड़ी बात है, आपको ब्लूप्रिंट का ध्यान रखना है, ब्लूप्रिंट जरूर आपको तैयार करना है। और यहां पे 4 नंबर का एक प्रश्न आता है, ऑर्गेनिक का जो हमारा 10 चैप्टर है उससे 4 नंबर का एक प्रश्न आता है, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा, इसमें कोई कमी हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और अगले पार्ट प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण, उसके देखो रासायनिक समीकरण बनाना है पूरे, और रासायनिक समीकरण को 4 बार लिख के जरूर देखना है बेटा। चित्र बनाना है, जैसे आपको एथिल अल्कोहल से बनाना है, एसीटोन से ही बना सकते हैं, तो उसमें 4 इक्वेशन रहेंगे अलग अलग। उसकी लाइव स्ट्रीम हमारी डेली ही देख लीजिएगा। SN1 और SN2 की क्रिया विधि बहुत खास, स्मॉल एन लिख दिया है यहां पे। SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। SN2 बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दोनों की अलग अलग बेटा क्रिया विधि है। SN1 में 2 पद हैं लेकिन SN2 में एक ही स्टेप है, इसको जरूर देख लें आप, लाइव स्ट्रीम देख के पूरा तैयार कर लीजिएगा। मार्कोनी का आपका नियम, सेडजेप का नियम, सेडजेप का नियम और मार्कोनी का आपके नियम तैयार कर लो बेटा। और मार्कोनी के साथ एक और है पराक्साइड प्रभाव, जो मार्कोनी का उल्टा है, एंटी मार्कोनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। बिल्कुल हम कह रहे हैं 6 परीक्षा में आपके स्कूल के अंदर जरूर आएगा। हम चलते हैं चैप्टर नंबर हमारा जो 11 है, एल्कोहल फिनॉल वाला। इसमें बेटा क्या है, ब्लूप्रिंट 3 नंबर का एक क्वेश्चन और एक ऑब्जेक्टिव कर दिया बोर्ड ने, एमपी बोर्ड ने स्पेशली। एमपी बोर्ड की बात करें, विक्टर मेयर परीक्षण द्वारा प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में भेदन करिए 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। विक्टर मेयर आपने देखा है, इसका नाम है आरबीसी टेस्ट, पता है, रेड ब्लू कलरलेस, रेड ब्लू कलरलेस। लाल रंग कौन देता है, प्राथमिक एल्कोहल, नीला रंग कौन देता है, द्वितीयक एल्कोहल, और कलरलेस तृतीयक। इसको तैयार कर लो, इसके इक्वेशन है 4 की 4। विहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन का निकलना, प्राथमिक एल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल, तीनों को जब हम कॉपर की नली में 300 डिग्री ताप पे प्रवाहित करते हैं तो पता क्या होता है, प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, द्वितीयक से बच्चों कीटोन बनता है, तृतीयक से एल्कीन बनता है। तो ये विहाइड्रोजनीकरण से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। निर्जलीकरण की क्रिया विधि, ये समझ लो 2022 की परीक्षा में आपको 100% आना ही चीज, मैं बता दे रहा हूं, पेपर मैंने ओपन कर दिया 100%, बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं ये क्वेश्चन श्योर आएगा। हाफ ईयरली में तो आएगा, एनुअल में भी आना है, बता रहे हैं हम आपको। मेथिल अल्कोहल का एथिल अल्कोहल में परिवर्तन, बच्चों मेथिल अल्कोहल है CH3OH, CH3OH, यहां पे है C2H5OH। कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, आपको कार्बन बढ़ाना है, कार्बन बढ़ाने के लिए पोटेशियम साइनाइड लेना है, कार्बन घटाना है तो सोडा लाइम लेना है, 2 अलग अलग चीजें। तो इसके इक्वेशन यहां पे आपको थ्योरी बिल्कुल भी नहीं लिखना, गिव ओनली इक्वेशन, क्या लिखा होगा यहां, केवल समीकरण 2 कर लोगे तैयार। एक और खास, क्या कारण है कि एल्कोहल उदासीन होता है, फिनॉल अम्लीय। मेसोमेरिक प्रभाव का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण, खास, इसको अच्छे से तैयार कर लो। एल्कोहल न्यूट्रल है बेटा, NOH से कोई क्रिया नहीं करता, पता है, फिनॉल फिनॉक्साइड आयन बनाता है, स्टेबिलिटी का रीजन है। तो यहां पे आपको आगे समझाएंगे पार्ट। आगे बढ़ते हैं, फिनॉल, यहां पे देखिएगा, फिनॉल से निम्न यौगिक बनाओ। फिनॉल बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। जब फिनॉल को अपन जिंक रस से क्रिया कराते हैं तो बेंजीन बनता है। पिक्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल में मिला दो, पिक्रिक अम्ल बन जाएगा। ट्राइब्रोमोफिनॉल, यहां पे आपको ब्रोमीन जल की क्रिया करना पड़ेगी, और यहां पे फिनोल्फिलीन कैसे मिलाएंगे, चौथा कंपाउंड फिनॉल से फिनोल्फिलीन बनाएंगे तो आपको थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया करना पड़ेगी। किसकी क्रिया, थैलिक एनहाइड्राइड की। बहुत ही सरल समीकरण, पूरा तैयार कर लो, स्पेशल क्वेश्चन है। गिव ओनली इक्वेशन, प्रोपाइन से प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है, एथीन से ब्रोमोएथेन बनाना है, बेंजीन से डाइफेनिल बनाना है, क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रिन, बहुत ही खास। इनको बेहतरीन तरीके से तैयार कर लो। फिर हम चलते हैं डी ब्लॉक की ओर,
देखो लैंथेनाइड संकुचन क्या है, और लैंथेनाइड संकुचन की तुलना में एक्टिनाइड का संकुचन अधिक क्यों होता है, बड़ी खास बात है। जिंक रंगहीन यौगिक बनाता, डी ब्लॉक का क्वेश्चन है बेटा। जो डी ब्लॉक का चैप्टर है उसको अलग से तैयार कर लीजिएगा, उसमें कुछ छूटे ना। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आना है इसमें बेटा, पता है, विद्युत रसायन और डी ब्लॉक 5 नंबर का एक। संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता क्यों दर्शाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें कलर्ड कंपाउंड का भी क्वेश्चन है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में अंतर तैयार कर लीजिएगा। संक्रमण तत्व उत्प्रेरक का काम क्यों करते हैं, आज का ही लाइव स्ट्रीम मैंने लिया है, इसको देख लीजिएगा। फिर चलते हैं इस चैप्टर में, कीलेट क्या है, इसका उपयोग लिखो। संकुल यौगिक वाला जो पार्ट है कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री का, बहुत अच्छे से तैयार कर लो। और साथ में आएगी उपसय संयोजी संख्या, 2 नंबर का प्रश्न इसमें आना है, एक ऑब्जेक्टिव, देखो तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा प्लीज। प्रभावी परमाणु संख्या क्या है, EAN। साथ में एक चीज और करना है बच्चों, देखो फेरोसीन और जी से लवण दोनों के फॉर्मूले तैयार कर लीजिए। द्विक लवण और संकुल लवण में 2 अंतर लिखो। डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स, इसकी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होने वाली है डी ब्लॉक की, तो पूरा देख लीजिएगा। और इनके IUPAC नाम लिखना है। K2HgI4, पोटेशियम टेट्रायोडोमर्क्यूरेट, जिंक ये वाला है हेक्सा एक्वा जिंक क्लोराइड, ये नाम इसके रहते। तो IUPAC नाम सिखाएंगे हम आपको लाइव स्ट्रीम के अंदर। 6 माही परीक्षा बहुत अच्छे से तैयार कर लो, सभी क्वेश्चन तैयार करेंगे बच्चों। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।